हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मैं श्योर करता हूं कि इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेकर के उसको काफी इंप्रूव करेगा। जल्दी से आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और करेक्ट आंसर के लिए अपने आप को आपने नंबर देना है 1, राइट। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क जोड़ते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए और उस करेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स हैं आपको वो आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो लेट्स बिगिन विद गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बिजनेस फाइनेंस मींस द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑप्शन ए एस्टैब्लिशमेंट, ऑप्शन बी रनिंग, ऑप्शन सी मॉडिफाई और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि बिजनेस फाइनेंस की जरूरत किस किस चीज के लिए पड़ती है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, रनिंग के लिए, मॉडिफाई के लिए या तीनों के लिए। जल्दी से हरी अप गाइस, सोचिए। टाइम इज गोइंग अप। 5 4 3 2 1। द करेक्ट आंसर हियर इज यस। क्या करेक्ट आंसर है? डी। लॉक कर दो गाइस, पक्का? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। द आंसर इज डी। यानी सबके लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रनिंग करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, ऑप्शन बी कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, ऑप्शन सी to ensure availability of enough funds whenever required or avoiding idle finance, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या होता है। ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन सी होता है या तीनों होते हैं। जल्दी से चेक कीजिए, हरी अप गाइस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट व्हाट? कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर को रिड्यूस करना, रिस्क को कंट्रोल करना या एनफ फंड्स रिक्वायरमेंट को पूरा करना, अवॉइड करना आइडल फाइनेंस को। तो तीनों ही आंसर करेक्ट है। मैनेजमेंट का जो एम होता है वो इन तीनों को करने का होता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव गाइस। बिल्कुल सही आंसर अगर आपने चूज किया है तो 1 नंबर अपने आप को जरूर दे देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज प्रॉफिट, बी इंक्रीज असेट्स, सी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और डी कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। चेक कीजिए, चारों ऑप्शन को बड़े आराम से चेक करना, ध्यान से चेक करना बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, द करेक्ट आंसर हियर इज गाइस, द करेक्ट आंसर हियर इज गाइस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैं दोबारा से दिखा रहा हूं ऑप्शन। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? जो आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो उसका एम क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइज करना। द करेक्ट आंसर इज दिस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनीज शेयर्स इज नॉट लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो, जो एमपीएस होता है, मार्केट प्राइस का जो शेयर होता है ना, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है, वो 3 बेसिक डिसीजन से लिंक्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा यहां पर ऑप्शन है जो लिंक्ड नहीं है, वो आपको बताना है। हरी अप गाइस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और ऑपरेशनल डिसीजन। इन चारों में से एक डिसीजन ऐसा है विच इज नॉट लिंक्ड विद द एमपीएस ऑफ ए कंपनी, मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर ऑफ ए कंपनी। इन इसमें से एक डिसीजन जो लिंक्ड नहीं करता। 3 बेसिक डिसीजन कौन कौन से हैं? अगर आपको ये पता है तो आपका ये आंसर सही होना चाहिए। 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन पढ़े आपने? हाँ जी, 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन है हमारे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये बेसिक डिसीजन में नहीं आता एंड इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द एमपीएस ऑफ ए कंपनी, राइट। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑपरेशनल डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिजनेस फाइनेंस मींस द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, डे टू डे ऑपरेशंस और ऑल ऑफ द अबव। ओह सर, ऐसे क्वेश्चन में तो मजा आ जाता है। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन में सोचना काफी आसान हो जाता है। जहां ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है सर, वहां पैर तो फिसल जाता ही है। क्यों बच्चों, है ना?
जहां ऑल ऑफ दी अबव आ जाए वहां तो पैरा स्लिप हो जाता है कि आंसर यही होना चाहिए, राइट। अब जरा ध्यान से बताएंगे आप कि जो बिजनेस फाइनेंस है वो किस लिए रिक्वायर्ड होता है, टैंजिबल के लिए, इनटैंजिबल के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए, या सबके लिए। बिल्कुल मैं समझ गया, पैरा फिसल चुका है, आप लोगों ने आंसर चूज कर लिया, सर ऑल ऑफ दी अबव ही आना चाहिए और दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। वाओ, वेल डन यार, एक नंबर लिख लेना, लिख लो, फिर बाद में याद नहीं रहेगा कितने करेक्ट आंसर थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट मीन्स द रेशियो ऑफ डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड्स should lead to minimum cost of capital as well as fulfill the required availability of funds. It means मतलब किसका मतलब ही होता है, ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और ऑपरेशनल डिसीजन। यानी ये जो स्टेटमेंट दे रखी है किस डिसीजन के बारे में कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसिंग की, डिविडेंड की या ऑपरेशनल की। चेक कीजिए फटाफट जल्दी से, स्टेटमेंट को रीड कीजिए फास्ट। It means the ratio of debt and shareholders funds should lead to minimum cost of capital as well as fulfill the required availability of funds. Investment decision, financing decision और dividend decision। देखो रेशियो ऑफ डेट एंड शेयर होल्डर्स फंड, या जहां पर रेशियो आप बात करो, शेयर्स की बात करो, डेट्स की बात करें, तो ऑब्वियसली कौन सा डिसीजन होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन यार। The correct answer here is financing decision. Next question पर आते हैं बच्चों। It means the total profits of the company should be distributed among the shareholders in such a manner that they feel satisfied and at the same time company has sufficient reserve to meet its future requirement। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कौन सा डिसीजन होता है आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और ऑपरेशनल डिसीजन। मुझे उम्मीद है आपको ये आंसर समझ आ गया होगा, और अगर टाइम से पहले आ गया तो जल्दी से कमेंट में डाल दो बेटा। अगर टाइम से पहले आपको आंसर मिल गया, आपको लगता है आंसर करेक्ट है, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो जल्दी से। यस, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात आ जाए और कुछ प्रॉफिट रिटेन करने की बात आ जाए तो वो कौन सा डिसीजन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक दूसरा नाम भी है, ऑप्शन दे देता हूं, आप बताना कौन सा होता है। उसको स्ट्रैटेजिक डिसीजन बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं, या पर्सनल डिसीजन बोलते हैं, या ऑपरेशनल डिसीजन बोलते हैं। दूसरा नाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जल्दी से चेक कीजिए गाइस। क्या बात है, कुछ लोगों के आंसर बड़े परफेक्ट आ रहे हैं, 7 में से 7 करेक्ट अभी तक। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का अगला नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, क्योंकि कैपिटल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगता है, इसलिए इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अफेक्ट साइज ऑफ असेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और ऑल ऑफ द अबव। अरे भाई, ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आ जाए तो मजा ही आ जाए, क्यों जी। चलिए चेक कीजिए आंसर और बताइए क्या आंसर होगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस अफेक्ट साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और ऑल ऑफ द अबव। आई एम श्योर यार आपने ही आंसर चूज किया होगा, ऑल ऑफ द अबव, और ये बिल्कुल सही आंसर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these decisions affect day-to-day working of a business. These affect the liquidity as well as profitability of a business. Efficient cash management, inventory management, receivable management are essential ingredients of such decisions. बहुत सारे क्लू है इस स्टेटमेंट में, बहुत सारे क्लू है आंसर को देने के लिए, बहुत सारे। Is it called strategic decision,
कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। बहुत सारे क्लू हैं। आई एम श्योर ये आंसर तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, और कीवर्ड्स बिल्कुल स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, दोबारा से चेक करो। डे टू डे वर्किंग ऑफ ए बिजनेस, और ये बात कर रहा है कैश मैनेजमेंट की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, रिसीवेबल मैनेजमेंट की। तो ये कौन से डिसीजन की बात कर रहा है? और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही होगा। द करेक्ट आंसर इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और मैं आप लोगों के लिए ताली अभी बजा देता हूं। यस, वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, फाइंड आउट द वन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, आपको एक फाइंड आउट करना है। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, और अरे भाई ऑल ऑफ द अबव। चलिए चूज कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये जो टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया ना तो वीडियो अवेलेबल है यहाँ पर प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आपको मिल जाएगा और आप सारे अच्छे से कर सकते हो। श्योर, ठीक है, गुड। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे इफेक्ट करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को यार, तो करेक्ट आंसर यही होगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू evaluate इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। ठीक है जी, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं विच आर नोन एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जिसको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक का नाम देते हैं। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फाइंड आउट द वन। पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ऑल ऑफ द अबव। पता है कुछ बच्चों के दिमाग में क्या रहा होगा, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है सर, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है सर, ये तो पूछा ही नहीं जा सकता, पता नहीं कहां से ले आया सर आप क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, सुन लो मेरी बात। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में ये 3 नाम दे रखे हैं, ऑल्दो ये डिटेल में 12th में नहीं है, बट दीज 3 नेम्स आर देयर इन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इन योर एनसीईआरटी। चेक कर लेना बेटा, ठीक है। उसमें लिखा है कि कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। एक होता है पे बैक पीरियड, एक होता है आईआरआर बोलते हैं इसको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एक को बोलते हैं एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये आपके सिलेबस से ही है, ठीक है। ऑल्दो ये जो टेक्निक्स है ना बेटा, आप जब आगे फर्दर ग्रेजुएशन में जाएंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वहां पर इनको कैलकुलेट करना भी सिखाया जाएगा आपको। आईआरआर कैसे निकालते हैं, एनपीवी कैसे निकालते हैं, इट विल बी देयर, बट अभी यहां पर सिर्फ थियोरेटिकली आपके पॉइंट दिए हुए हैं आपके कोर्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश कॉस्ट इज ए टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय ए कंपनी इन ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। दे अराइज फ्रॉम एक्सपेंसेस सच एज अंडरराइटिंग फीस, लीगल फीस और रजिस्ट्रेशन फीस। ओ माय गॉड, ये कह रहा है कॉस्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, डोंट वरी, मुझे पता आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। मतलब इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, या फाइनेंसिंग कॉस्ट बोलते हैं, या फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने चैप्टर डिटेल में किया होगा उनको पक्का पता होगा इसका आंसर क्या है। चेक करो जरा जल्दी से, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका आंसर क्या है। डैश कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट is the total cost incurred by a company in offering its securities to the public. They arise from expenses such as देखो यहां पर आपको एक हिंट मिल जाएगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। अगर आ गया समझ तो कमेंट में डाल दो ना, मुझे पता चल जाएगा आपको पहले पता चल गया था ये आंसर, ठीक है। अगर आपको पहले ही इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में डाल दो, मुझे पता चल जाएगा हाँ कि आप अच्छे बच्चे हो। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो भी आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हर चीज सबको नहीं आती है, ध्यान से समझो जरा इधर। फ्लोटेशन कॉस्ट है बेटा इसका आंसर। देखो किसी भी कॉस्ट को, मतलब कभी जब आप सिक्योरिटी से पैसा रेस करते हो ना तो उसके लिए भी कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। जैसे आप शेयर से पैसा रेस करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई खर्चा नहीं आएगा, आपको आरओसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कुछ फीस जमा करानी पड़ेगी, कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, कुछ प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन भी आपको देनी पड़ेगी ना। देखो कुछ लीगल खर्चे आ गए, अंडरराइटिंग फीस आ गई, रजिस्ट्रेशन फीस आ गई, इन सारी कॉस्ट को हम लोग कहते हैं
flotation cost. This is one of the factors affecting our financing decision, which is called flotation cost. ठीक है, चलो great. नेक्स्ट पर आते हैं. देखो अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, स्टिल आई गिव यू चांस. आप प्लेलिस्ट में जाना बिजनेस स्टडी की, वहां पर वीडियो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. वहां पर आपको ये फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. Dash of a firm involves defining the comparative proportion of various types of funds. This is called capital structure decision, capital budgeting decision, working capital decision और financing decision. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. ढूंढो भाई ढूंढो, जल्दी से सोचो सोचो. हाँ ध्यान से सोचना है, इसमें फंसोगे आप इस क्वेश्चन में पक्का. यहां फंसने वाले हो आप. बताओ जी, हिंट दे दो. हिंट चलो एक हिंट दे देता हूं. द हिंट इज प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स. ये जो कीवर्ड है ना, प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स, दिस इज कॉल्ड आवर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. देखो अब मैं आपको दोबारा बताता हूं. हमें पैसा डेट से रेस करना है या इक्विटी से रेस करना है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन है. लेकिन कितना प्रोपोर्शन डेट से करना है, कितना प्रोपोर्शन इक्विटी से करना है, दैट इज अवर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. इसलिए आपके कोर्स में दो पॉइंट है, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. दोनों में बेसिक डिफरेंस में जो कीवर्ड है वो यही है, प्रोपोर्शन. अगर केस स्टडी में प्रोपोर्शन वर्ड दिया हुआ है तो दे आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. समझ गए मेरी बात? समझ गए? गुड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज द रिटर्न, मिनिमाइज द रिस्क, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मैक्सिमाइज द वेल्थ. ये मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए. ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस भी किया था, कुछ मिलता जुलता, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज था, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था. जल्दी से आंसर देंगे इसका. यस यस यस, द करेक्ट आंसर इज, वेल डन गाइस. देखो जिसको भी आंसर पहले पता चल गया वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है. यस, द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमाइज द वेल्थ. दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये गोल हमारा यहाँ पर वही है, मैक्सिमाइज द वेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक. देखो यहां पर वही डायलॉग फिट बैठ रहा है. फ्लावर समझे थे क्या? ये फ्लावर नहीं है भाई, ये फायर है, फायर. मतलब इतना आसान मत समझ लो एमसीक्यूज को कि बस आया सर आंख मिच के तुक्का लगाया, आंसर निकाला और हो गया काम. ऐसा नहीं, इसको फ्लावर मत समझना, रियली में फायर है, वाइल्ड फायर. चलिए ठीक है. द करेक्ट आंसर हेयर इज लॉन्ग टर्म डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक. उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बोलते हैं. आप जो कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में जाएंगे यू विल फाइंड इट देयर ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. Next question is, while making a choice of the capital structure, the future cash flow position should be kept in mind. That capital should be used only if the cash flow position is, अब देखो किसी फैक्टर की बात कर रहा है आपसे, is normal, is average, is good और is very good. आपको बताना है that capital should be used only if cash flow position is normal, कैश फ्लो पोजीशन इज एवरेज, कैश फ्लो पोजीशन इज गुड और कैश फ्लो पोजीशन इज वेरी गुड. ये आपको बताना है. While making a choice of the capital structure, the future cash flow position should be kept in mind. The debt capital should be used only if the cash flow position is very good. कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी हो तभी आपको डेट से कैपिटल रेज करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. These decisions must be taken by those who understand them comprehensively. A bad decision normally has the capacity to severely damage the financial fortune of a business. ये किस डिसीजन की बात कर रहे हैं? स्ट्रैटेजिक डिसीजन की, कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, वर्किंग कैपिटल डिसीजन की या ऑपरेशनल डिसीजन की. यहां मैं आपको कीवर्ड दे देता हूं. कीवर्ड इज
डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ ए बिजनेस। इनमें से एक डिसीजन ऐसा है जो आपने गलत ले लिया तो जो पूरा बिजनेस का फॉर्च्यून है, फाइनेंशियल फॉर्च्यून, वो तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपको बताना है वो कौन सा डिसीजन है, आपको ये बताना है कि वो कौन सा डिसीजन है जो कि गलत ले लिया तो बिल्कुल डैमेज कर देगा बिजनेस, फाइनेंशियल फॉर्च्यून खत्म। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज दैट इज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ये लॉन्ग टर्म होता है, इरिवर्सिबल होता है। अगर आपने इसको रिवर्स करने की कोशिश भी की तो बहुत डैमेज, बहुत लॉस हो जाएगा, और आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो बिजनेस खत्म हो सकता है, राइट? सो बी केयरफुल विद दिस डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस रेशियो इज नॉट ए प्रॉपर और अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू पे इंटरेस्ट। It is equally important to take into consideration the cash flow position। ये किसी रेशो की बात कर रहे हैं, वो कौन सी रेशो है आपको बताना है, ठीक है? योर ऑप्शंस आर नेट प्रॉफिट रेशो, करंट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और डेट सर्विस कवरेज रेशो। सो ये अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं है, बिजनेस स्टडी का ही क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है? आपको बताना है ये किस रेशो की बात कर रहे हैं। The ratio is not a proper or appropriate measure of the capacity of the company to pay interest। डाल दिए कमेंट बॉक्स में आंसर। अरे वाह, क्या बात है बेटे, बहुत बढ़िया। मुझे मालूम था कि आपको आता है, इसलिए आपने फटाफट डाल दिया इसको। द करेक्ट आंसर हियर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको आईसीआर बोलते हैं। इसी से हम मेजर करते हैं कि क्या कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है? और इसके साथ साथ हमें कैश फ्लो पोजीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन। दिस रेशियो टेल्स अस अबाउट द कैश पेमेंट्स टू बी मेड। एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डेट, कैपिटल रीपेमेंट्स एंड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल। बेटर रेशियो मीन्स द बेटर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी फॉर डेट पेमेंट। क्लू दे दिया मैंने आपको। आपको बताना है कौन सी रेशियो की बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अरे वाह सर रेशियो यहां पूछी जा रही है। बिल्कुल बेटा, यहां थ्योरेटिकल पार्ट जरूर पूछा जाएगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा रेशियो निकालो, बट आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। इसी चैप्टर का पार्ट है। बताइए गाइस, ये कौन सी रेशियो की बात कर रहा है जो आपको ये बताती है कि आपको कैश पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड को, इंटरेस्ट, डेट, कैपिटल रीपेमेंट करनी है, राइट? और डेट पेमेंट को बेसिकली शो करता है। ऑब्वियसली देखो इस वर्ड से ना आपको क्लू मिल जाएगा। दिस इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो ये बताती है कि आप डेट रीपेमेंट करने में कितने सक्षम हो गाइस, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने जो भी आपके नंबर आए हैं 20 में से वो जरूर मेंशन करना, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू सीरीज गाइस। टेक केयर।